हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा था मॉडेम। मॉडेम की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था इसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरीके से इसके अंदर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके लिए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमने डिफरेंट टाइप के मॉडेम्स की बात की थी कि एक्सटर्नल मॉडेम, इंटीग्रेटेड मॉडेम और इसी तरीके से राउटर और मॉडेम दोनों का जो कॉम्बो होता है वो किस तरीके से एक साथ में वर्क करता है और आजकल हम किस तरीके से मॉडेम्स का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं हब, और हब के हम डिफरेंट टाइप्स भी देखने वाले हैं कि हब किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हब से। बेसिकली अब होता क्या है, इसे हम मल्टीपोर्ट रिपीटर्स भी कह सकते हैं। मल्टीपोर्ट रिपीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स लगे रहते हैं जो डेटा को रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आते हैं। इट कनेक्ट मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। ये मल्टीपल वायर को क्या करता है, डिफरेंट ब्रांचेस के द्वारा जो आते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है हमारे पास में हब। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट तरह के पोर्ट्स लगे रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोर्ट्स। ये कितने भी टाइप के पोर्ट्स जो है हो सकते हैं। ये 6 पोर्ट्स हो सकते हैं, 8 पोर्ट्स हो सकते हैं, 12 पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स है यहाँ पे हो सकते हैं। इन पोर्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी केबल्स का या किसी यूएसबी केबल्स का यूज़ करके इनको कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस के थ्रू। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास में हब है। इस हब के अंदर ये वाला पोर्ट इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये वाला जो पोर्ट है ये इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये वाला पोर्ट इस कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो ये डिफरेंट तरह के कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। तो इसके अंदर हम किसी भी टाइप की केबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यूएसबी केबल का यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की केबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि हब जो है वो किस तरीके से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं, इसे हम कनेक्टर भी कहते हैं। बेसिकली कनेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइसेस को यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स को डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू जो है कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, इसीलिए इसे हम कनेक्टर कहते हैं। ये लेन का पार्ट होता है। इसे हम लेन का पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लेन के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं यानी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जब हमने बात की थी लोकल एरिया नेटवर्क की, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि ये मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। ये मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और जब ये कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो ये किसी भी एक डिवाइस का यूज़ करते हुए कनेक्ट होते हैं। इस डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं, हब। यानी ये हब जो होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, इसीलिए इसे हम लेन का पार्ट भी कह सकते हैं। इट वर्क सेंट्रल पॉइंट इन लेन। अभी मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, इसीलिए इसे हम सेंट्रल पॉइंट भी कहते हैं। ऑल नोड्स इन लेन कनेक्ट टू हब बाय यूजिंग केबल्स। जितने भी नोड्स होते हैं लेन के अंदर यानी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हब के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं, केबल्स का यूज़ करते हुए या फिर वायर्स का यूज़ करते हुए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हब के अंदर क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट्स लगे रहते हैं और इन पोर्ट्स के थ्रू ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं, जिसके लिए किसी केबल का यूज़ किया जाता है। डेटा सिग्नल ट्रांसमिशन बिटवीन टू नोड कंप्लीटेड बाय यूजिंग हब। यानी जो भी डेटा सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है दो नोड्स के बीच में, वो हब के थ्रू ही होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हब के अंदर क्या होता है कि यहाँ से एक कंप्यूटर इस वाले पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास में दूसरा कंप्यूटर इस वाले पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास में डेटा जो है ट्रांसमिशन करना है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक, यानी ए से बी तक कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करना है या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए क्या होता है, हब का यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ से ये डेटा को जो इन सारे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है। इसी तरीके से क्या होता है, ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। जो भी हमारे पास में ओएसआई मॉडल होता है, जिसकी हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं, उसके अंदर ये फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है। ये हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होता है। बेसिकली हाफ डुप्लेक्स डिवाइस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो ट्रांसमिशन के मोड होते हैं यानी जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके 3 मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं जिनकी हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हाफ डुप्लेक्स डिवाइस इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर ए है और दूसरा कंप्यूटर ये बी है। यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को, यानी जब ये ट्रांसमिट कर रहा है तो ये सिर्फ इसको रिसीव कर सकता है, और इसी तरीके से अगर ये डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये उस टाइम पे सिर्फ रिसीव करेगा। दोनों काम जो है वो साथ में नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। यानी कि जब यहाँ पे इससे
इस पोर्ट से जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर है, अगर ये डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है तो बाकी सारे कंप्यूटर डेटा को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसी तरीके से अगर इस वाले पोर्ट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर अगर डेटा को ट्रांसमिट करता है तो बाकी सारे जो है उसको रिसीव करेंगे। दे डोंट हैव इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स विच लीड्स टू इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। इसके अंदर इसको ये चीज़ पता नहीं होती है कि इसमें बेस्ट पाथ कौन सा है, बस ये डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए एज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर्स की तरह यूज़ में आता है। अब हब भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पैसिव हब होते हैं और एक्टिव हब होते हैं, जिनका हम आज भी यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि हब क्या होता है। हब जो कि डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस के थ्रू जो है, यानी कि वायर्स के थ्रू मल्टीपल जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली इसका यूज़ हम लैन के अंदर करते हैं, इसीलिए इसे हम लैन के अंदर सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है और ये एक तरीके से हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होता है, जिसके अंदर डेटा का ट्रांसमिशन जो है एक टाइम पे एक ही कर सकता है और दूसरा उसको रिसीव करता है। डिफरेंट टाइप के हब्स होते हैं, पैसिव हब होता है और एक्टिव हब होता है। अब हम देखने वाले हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट बात आती है हमारे पास में एक्टिव हब की। बेसिकली एक्टिव हब होता है क्या है, विच हैव देयर ओवन पावर सप्लाई, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसका खुद का पावर सप्लाई होता है। खुद का पावर सप्लाई का मतलब ये होता है कि इसको पावर के लिए किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, यानी इसके पास में इसका खुद का पावर सप्लाई होता है। इट कैन क्लीन, बूस्ट एंड रिले द सिग्नल अलॉन्ग विद द नेटवर्क, यानी कि ये क्या करता है, सिग्नल को जो है रीजनरेट नहीं कर सकता है, यानी कि ये क्लीन करता है, बूस्ट करता है और सिग्नल को रिले करता है, लेकिन ये उस सिग्नल को रीजनरेट नहीं कर सकता है। इट्स सर्व बोथ एज अ रिपीटर एज वेल एज वायरिंग सेंटर। ये न केवल रिपीटर्स की तरह काम करता है बल्कि वायरिंग सेंटर की तरह भी काम करता है। मीन्स नॉट ओनली ट्रांसमिट सिग्नल बट ऑल्सो एम्पलीफाई सिग्नल। ये न केवल उस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है बल्कि साथ साथ में उसको एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज़ में आता है। इट यूज टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, यानी ये क्या काम करता है, जो भी नोड्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को एक्सटेंड करता है और ये सिग्नल्स को रीजनरेट नहीं कर सकता है। एक्टिव हब को आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसका खुद का पावर सप्लाई होता है, ये उन सिग्नल्स को क्लीन, बूस्ट और रिले कर सकता है नेटवर्क के साथ में, लेकिन ये उन सिग्नल्स को रीजनरेट नहीं कर सकता है। सेकंड बात आती है हमारे पास में पैसिव हब की। पैसिव हब क्या होता है, विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब, यानी ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के नोड्स जो होते हैं वो वायरिंग के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसके पास में इसका खुद का पावर सप्लाई नहीं होता है, ये एक्टिव हब के पास में जो पावर सप्लाई होता है उसका यूज़ करता है, यानी कि ये एक्टिव हब के ऊपर डिपेंड करता है। इट रिले सिग्नल्स ऑन टू द नेटवर्क विदाउट क्लीनिंग एंड बूस्टिंग दैम। इसके अंदर नेटवर्क के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को ना तो क्लीन करने की ज़रूरत होती है, ना ही बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन सिग्नल्स को ये रीजनरेट कर सकता है। इट कांट बी यूज टू एक्सटेंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड रीजनरेट सिग्नल, यानी ये जो भी नोड्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उनको एक्सटेंड नहीं करता है। जैसे मल्टीपल हमारे पास में नोड्स होते हैं, उन नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक्टिव हब के द्वारा तो क्या की जाती है, एक्सटेंड की जाती है, जबकि पैसिव हब उनको एक्सटेंड नहीं करता है, यानी ये सिग्नल्स को रीजनरेट कर सकता है। तो टू टाइप्स के हब होते हैं, एक जो कि सिग्नल को रीजनरेट करता है और दूसरा जो कि रीजनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ उनको क्लीन, बूस्ट करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये बात थी हमारे पास में हब की कि किस तरीके से ये हब दिखाई देता है। इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट 6 पोर्ट का, 8 पोर्ट का, 12 पोर्ट का हो सकता है और डिफरेंट टाइप की केबल्स के थ्रू इससे डिवाइसेस जो है कनेक्ट रहते हैं और जो भी डेटा को यानी सिग्नल्स को रीजनरेट करने की प्रोसेस होती है वो हब के थ्रू होती है। ये बेसिकली लेन के अंदर यूज़ में आता है, लेन के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में हब की। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।